नमस्ते। आज हम पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने और पढ़ाई को एंजॉय करने के लिए एक मेडिटेशन करेंगे। आपको जो भी पोजीशन कंफर्टेबल लगती है उस पोजीशन में या तो बैठ जाइए या फिर लेट जाइए। आइए शुरू करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और बॉडी को ढीला छोड़ते हुए उस सांस को धीरे से छोड़िए। और एक गहरी सांस लीजिए और बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए धीरे से सांस को छोड़िए। बॉडी को लूज छोड़िए। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़िए। आप अच्छा महसूस कर रहे हो। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। अब आपका पढ़ाई पर फोकस बढ़ रहा है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई का मजा आ रहा है। आप जब जब पढ़ाई करने बैठते हो कुछ ही समय के अंदर आप बड़ी ही खुशी से फ्लो स्टेट में चले जाते हो। आप जब जब पढ़ाई करने बैठते हो तो कुछ ही समय के अंदर आप बड़ी ही खुशी से फ्लो स्टेट में चले जाते हो। यही फ्लो स्टेट आप जो भी पढ़ाई करते हो वह अपने आप मेमोरी में रखने के लिए हेल्प करती है। जब आप फ्लो स्टेट में रहते हो तो आप पढ़ाई का असली आनंद लेते हो। इसी फ्लो स्टेट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। आपको बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ाई करने की आदत लग रही है। आपको बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ाई करने की आदत लग रही है। आपका सबसे बड़ा गुरु इस एग्जाम के पुराने क्वेश्चन पेपर्स और एग्जाम का सिलेबस है। सबसे बड़ा गुरु इस एग्ज़ाम के पुराने क्वेश्चन पेपर्स और इस एग्ज़ाम का सिलेबस है। जब भी आप ब्रेक लेंगे उस टाइम पर आप केवल एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी की ही बातें करते हो। इसी में आपको मज़ा आता है। आपका फ्रेंड सर्कल जो है पहले से इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल बन चुके हैं या जिनके पास सक्सेसफुल बनने का जिगर है वही सारे लोग हैं। इसका मतलब आप सक्सेस के एटमॉस्फेयर में रहते हो और यही एटमॉस्फेयर आपको सक्सेसफुल बनाएगा। इसी से आप सक्सेसफुल बन जाओगे। आप रिवीजन पे बहुत अच्छा फोकस कर रहे हो क्योंकि अगर एग्ज़ाम में एफिशिएंसी लानी है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वह एक क्वालिटी स्टडी मटेरियल है। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स इस एग्ज़ाम का अप्रोच रखते हैं वही क्वेश्चन पेपर्स की आप प्रैक्टिस करते हो। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो क्वेश्चन पेपर इस एग्ज़ाम का अप्रोच रखते हैं वही क्वेश्चन पेपर्स की आप प्रैक्टिस करते हो। इसी स्ट्रेटजी से आपको पढ़ाई में बहुत मज़ा आता है। ऐसी स्ट्रेटजी से आप एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ऐसी स्ट्रेटजी से आप एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। हर दिन आप पढ़ाई की प्लानिंग करने के बाद
हर दिन आप पढ़ाई की प्लानिंग करने के बाद ही आप पढ़ाई करते हो। इसी से जो पढ़ने का आपका टारगेट है वह आसानी से पूरा हो जाता है। इसकी वजह से आप आनंद और खुशी महसूस करते हो। एक बड़ी सांस लीजिए और बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए उस सांस को छोड़ दीजिए। और एक बड़ी सांस लीजिए और बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए उस सांस को छोड़ दीजिए। और एक गहरी सांस लीजिए और बॉडी को ढीला छोड़ते हुए उस सांस को छोड़िए। अब 1 से 5 के काउंट तक आप डीप अवस्था से बाहर आ जाओगे। 1, 2, 3, 4, 5। आप डीप अवस्था से बाहर आ चुके हो। दोनों हाथ रब करते हुए खुशी और आनंद के साथ अपने दोनों आंखों को खोलिए।